तो चैप्टर 4 अब हम समझते हैं कि कैसे हमें पता चलता है कि ये अपट्रेंड कंफर्म है। हमने अभी हर इचिमोकू के पार्ट को अलग अलग तोड़ के समझा। अब उन सब को जोड़ के देखते हैं कि एक अपट्रेंड का डेफिनेशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं चार्ट पर ये क्या होता है। तो पहला रूल क्या था कि प्राइस क्लाउड के ऊपर ट्रेड हो रहा है कि नहीं। यस, प्राइस क्लाउड के ऊपर ट्रेड हो रहा है। दूसरा रूल क्या था कि टेनकिन प्राइस को ऊपर की ओर चेस कर रहा होता है, उसकी ओर भाग रहा है। ये रहा टेनकिन उसके ऊपर भागते हुए। तीसरा था किजुन टेनकिन की ओर भाग रहा है, जो प्राइस की ओर भाग रहा है। तीसरा। चौथा रूल सेनकाओ ए और सेनकाओ वी जो फ्यूचर वाले हमारे कुमो है वो बुलिश होना चाहिए हमारा। और अगर बुलिश में फ्यूचर सेनकाओ ऊपर की ओर स्लांट हो रहा है, ये कंपलसरी नहीं है, बट अगर ऊपर की ओर स्लांट हो रहा है फ्यूचर कुमो, तो ये एक और बुलिश सिग्नल होता है कि आप ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। और पांचवा चीकू स्पैन जो हमारा चिकाऊ है वो क्लाउड के ऊपर है। उसके जो 26 कैंडल पीछे कोई क्लाउड नहीं है, कोई कैंडल नहीं है, कोई बाधाएं नहीं है। तो ये सब दर्शाता है एक अप ट्रेंड का स्ट्रॉन्ग होना। और जब आप ट्रेड करो, अगर आप एक ग्लांस में ये देख के समझ जाते हो कि ये ट्रेड को अब हम बुलिश पकड़े उस टाइम फ्रेम में हम जो ट्रेड कर रहे हैं, या बेरिश पकड़े उस टाइम पे कि नहीं, अब रेडी है तो हम उस ट्रेड में घुस सकते हैं और हमारा लाभ वैसे हो सकता है। ये हो गया अप ट्रेंड का क्वालिफिकेशन। अब हम समझते हैं कि हम कैसे इसे ट्रेल कर सकते हैं। अब ये कोई ट्रेड में हम हैं और हमें लाभ अच्छा हो रहा है और हम और उसमें कमाना चाहते हैं और कंटिन्यू करना चाहते हैं एक विनिंग ट्रेड को, तो हम ट्रेल स्टॉप लॉस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा ट्रेल स्टॉप लॉस हो सकता है टेनकिन यानी कि कन्वर्जन लाइन। बट टेनकिन जो है वो हमने जैसे समझा कि एक बहुत फास्ट मूविंग एवरेज है, केवल 9 कैंडल का है। तो इसको कई बार अगर हम ट्रेल में यूज़ करेंगे तो शायद हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा बहुत बार और हम देखेंगे स्टॉक फिर भाग गया। तो इसे हम कब यूज़ करते हैं? पहले जब हमारा स्टॉक टारगेट के पास आ जाता है या बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, या समझिए आप एक ट्रेड में लॉन्ग हो और उस बजट आने वाली है 1 घंटे में या नेक्स्ट दिन, या कोई आरबीआई पॉलिसी है और आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो अपने ट्रेड में, आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो आप टेनकिन को ट्रेल स्टॉप लॉस समझ सकते हैं और निकल सकते हैं उस ट्रेड में। दूसरा, अगर किजुन बहुत दूर चला गया हो, जैसे मैंने समझाया था, अगर किजुन प्राइस से बहुत दूर चला जाएगा या फ्लैट हो जाएगा तो वो प्राइस को आगे बढ़ने नहीं देगा या अपनी ओर आकर्षित करता है। तो उस समय टेनकिन का ट्रेल स्टॉप लॉस यूज़ करना एक अच्छा आइडिया रहता है और हमें अपना प्रॉफिट बुक करने मिलता है, प्रॉफिट में लॉस नहीं होती है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कंफर्टेबल, या जिसे हम कह सकते हैं एक एवरेज जो हमेशा काम में आता है, वो है किजुन वाला, किजुन ट्रेल स्टॉप लॉस। क्योंकि ये 26 कैंडल का बनता है और इसमें कंसिस्टेंसी हमें ज़्यादा मिलती है, वो ट्रेल स्टॉप लॉस का हिट होना काम में आता है और हम उस समय निकल जाते हैं उस ट्रेड से। याद रखिएगा, मैं जितने भी आपको ट्रेल स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, ये कैंडल क्लोज में होना चाहिए, सिर्फ उसके टच में नहीं। और अगर देखा गया है कि अगर किजुन कट होता है तो अधिकतर बार प्राइस कुमो तक चला जाता है, सेनकाओ ए सेनकाओ बी, और आपके अगर आप ट्रेड पकड़ के बैठ जाओगे तो उस समय आपके ट्रेड में आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे और आपको टेंशन आ जाएगी कि इसको मैं कैसे संभालूं और वो सब। तो किजुन को एक अच्छा ट्रेल स्टॉप लॉस हम मानते हैं उस हिसाब से। तीसरा, अगर आपने समझिए किजुन के नीचे कोई स्टॉक खरीदा हो या बिल्कुल किजुन पर एक स्टॉक खरीदा है, तो सेनकाओ ए को आप अपना ट्रेल स्टॉप लॉस मान सकते हो कि यस ये थोड़ा रेंज है। और कभी कभी आप देखोगे कि किजुन सेनकाओ ए के बहुत क्लोज था, तो तब आप सेनकाओ ए को अपना स्टॉप लॉस मान सकते हो। चौथा, जब आप सेनकाओ ए के पास ट्रेड लेते हो एकदम क्लाउड के ऊपर पुल बैक में, तब आप सेनकाओ बी को अपना ट्रेल स्टॉप लॉस मान सकते हो। थोड़ा सा रेंज देना चाहिए, बहुत टाइट स्टॉप लॉस कई बार हमें लॉस देके आगे निकल जाता है, तो थोड़ा सा रेंज होना चाहिए, कंफर्ट जोन, एकदम एक्स्ट्रा टाइट स्टॉप लॉस नहीं रखने का। तो सेनकाओ बी हमारा
स्टॉप लॉस होता है। और अंतिम में अगर आपने सेनकाओ ए के नीचे क्लाउड के अंदर कोई ट्रेड ले लिया या सेनकाओ बी के क्लोज में आके आपने ट्रेड लिया है, तब आप चीकू पर नज़र रखें। अगर चीकू क्लाउड के नीचे चला गया है 26 कैंडल पीछे और आपका ये कैंडल सेनकाओ बी के नीचे बंद हो रहा है, तो इमीडिएटली उस ट्रेड को क्लोज कर दीजिए, क्योंकि उसका ये मतलब हो जाता है कि अब वो स्टॉक उस टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में चला गया है। कैंडल कुमो के नीचे आ गया है, फ्यूचर कुमो भी बेरिश हो रहा है, चीकू भी नीचे चला गया है, आपका लॉस अब बढ़ता जाएगा। तो बेटर है उससे आप उस समय निकल जाए। तो ये थे अप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन और ट्रेल स्टॉप लॉस कैसे बनाया जाता है। अब हमें एक और चीज़ देखना है कि हम एक ट्रेड को कैसे लॉन्ग रन कर सकते हैं। चलिए उसे भी समझते हैं।